मैनुअल में स्प्रिंग को कैसे चार्ज किया जाता है और कैसे ब्रेकर को ऑन किया जाता है। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों एसीबी 800 एम्पियर से लेके 10,000 एम्पियर तक के करंट के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर वाले वीडियो में बताया था। दोस्तों समझ लो मेरी एक फैक्ट्री है जिसका लोड 2000 एम्पियर का है और इस टाइम पे मेरा सर्किट ब्रेकर ऑफ है। अब मुझे सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है तो इतने ज्यादा करंट के लिए हमें सर्किट ब्रेकर को तेजी से ऑन करना पड़ेगा। अगर हम ब्रेकर को तेजी से ऑन नहीं करेंगे तो ब्रेकर के अंदर स्पार्किंग होगी। तो इस चीज से बचने के लिए एसीबी के अंदर स्प्रिंग होती है। तो सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के लिए हमें उस स्प्रिंग को दबाना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग चार्जिंग। तो सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के लिए स्प्रिंग हमारा चार्ज होना चाहिए। दोस्तों पहले हम लोग थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये दोस्तों एलईडी लैंप है ऑन ऑफ एंड ट्रिप का। पैनल में ये इंडिकेट करता है कि ब्रेकर का स्टेटस क्या है, मतलब ब्रेकर ऑन है या ऑफ है या ट्रिप हुआ है। ये दोस्तों टीएनसी स्विच है, ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज स्विच। ये सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। ये नॉर्मली सभी पैनल के अंदर नहीं होता है, ये खाली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे ही हम लोग डालते हैं पैनल के अंदर। टीएनसी स्विच से भी मैं ब्रेकर को ऑपरेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हमारा डिजिटल मीटर है। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेकर के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज है। और दोस्तों ये हमारा एसीबी है, मतलब एयर सर्किट ब्रेकर है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ का इंडिकेशन दिखा रहा है, मतलब मेरा ब्रेकर ऑफ है और ऑन का इंडिकेशन ग्लो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑफ का इंडिकेशन दिखा रहा है, जिससे कि मुझे पता चल गया कि मेरा ब्रेकर ऑफ है। अभी ये जो इंडिकेशन है वो स्प्रिंग का है कि स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं चार्ज है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे एसीबी का स्प्रिंग ऑलरेडी चार्ज है। ये जो मेरा ब्रेकर है इसका स्प्रिंग चार्ज क्यों है? क्योंकि मेरे एसीबी में मोटराइज स्प्रिंग चार्जिंग लगा हुआ है। ब्रेकर के अंदर एक मोटर होती है जो कि स्प्रिंग को चार्ज करती है। दोस्तों अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं होती तो हमें इस हैंडल के थ्रू चार्ज करना पड़ता स्प्रिंग को। मैं आप लोगों को वो भी करके दिखाऊंगा कि हैंडल के थ्रू स्प्रिंग को कैसे चार्ज करते हैं। दोस्तों ब्रेकर को ऑन करने के लिए हमारे पास दो तरकीब है। या तो हम ब्रेकर को यहाँ से ऑन करें और यहाँ से ऑफ करें, या तो हम टीएनसी स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिप लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लोज लिखा है। तो जब भी हम हैंडल उस साइड घुमाएंगे तो हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा और हम लोग हैंडल इस साइड घुमाएंगे तो हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं टीएनसी स्विच के थ्रू भी ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा ब्रेकर को, और लास्ट में आप लोगों को मैं स्प्रिंग भी चार्ज करके दिखाऊंगा कि मैनुअली स्प्रिंग कैसे चार्ज की जाती है। तो पहले हम लोग पुश बटन के थ्रू ऑन करेंगे ब्रेकर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा ऑन का इंडिकेशन आ चुका है, ऑफ का इंडिकेशन चला गया है और यहाँ पे भी ऑन का इंडिकेशन आ चुका है, जिससे कि अपने को पता चल गया कि सर्किट ब्रेकर ऑन है। और दोस्तों मेरे ब्रेकर के अंदर स्प्रिंग ऑटो चार्ज पे है, इसके लिए स्प्रिंग अपने आप चार्ज हो गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑन का इंडिकेशन दिखा रहा है और मेरा मीटर भी ऑन हो चुका है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्रेकर ऑन हो चुका है। तो मैं अभी आप लोगों को ब्रेकर को ऑफ करके दिखाता हूँ पुश बटन के थ्रू। तो जैसे ही मैंने पुश बटन दबाया हमारा ब्रेकर ऑफ हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इन पुश बटन के थ्रू हम लोग ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑफ का इंडिकेशन आ गया, लैंप भी ग्लो कर रहा है ऑफ का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टीएनसी स्विच के थ्रू ब्रेकर को कैसे ऑन ऑफ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं। जैसा कि आप लोग इंडिकेशन देख सकते हैं स्प्रिंग चार्ज है। तो मैं आप लोगों को इसके थ्रू ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे क्लोज लिखा है और यहाँ पे ट्रिप लिखा है। तो मुझे जब भी ब्रेकर को ऑफ करना होगा, मींस ब्रेकर ऑन है और मुझे ऑफ करना है, तो मुझे हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और अगर मुझे ऑन करना है तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ब्रेकर को ऑन करके दिखा देता हूं। तो अब मेरा ब्रेकर ऑन हो चुका है। जैसा कि आप लोग ऑन का इंडिकेशन भी देख सकते हैं, ब्रेकर पर भी ऑन का इंडिकेशन आ गया है। स्प्रिंग मेरा ऑटो चार्ज पर है, इसके लिए स्प्रिंग ऑटोमेटिक चार्ज हो गई। तो मैं आप लोगों को ब्रेकर को ऑफ करके भी दिखा देता हूं। तो मेरा ब्रेकर ऑफ हो गया। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि मैनुअली स्प्रिंग को कैसे चार्ज किया जाता है। दोस्तों इससे पहले हमने देखा कि हमारा स्प्रिंग ऑटो चार्ज पर था, बट मैंने अभी मोटर का कनेक्शन निकाल दिया है, या समझ लो कि मेरा मोटर खराब हो गया है, या तो ऑटो चार्जर ब्रेकर के अंदर है ही नहीं। तो ब्रेकर को कैसे चार्ज करेंगे? तो हम इस हैंडल के थ्रू स्प्रिंग को चार्ज करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को हैंडल के थ्रू स्प्रिंग को चार्ज करके दिखाता हूँ। तो हैंडल को इस तरीके से पकड़ना है और नीचे की तरफ दबाना है।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्प्रिंग मेरा चार्ज हो चुका है। मैंने हैंडल के थ्रू स्प्रिंग को चार्ज किया, तो अब मैं इस ब्रेकर को ऑन कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने ऑन बटन दबाया, मेरा ब्रेकर ऑन हो गया है, स्प्रिंग भी मेरी डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन यही दोस्तों अगर ऑटो स्प्रिंग चार्जर होता तो हमारी स्प्रिंग अभी तक चार्ज हो गई होती। तो मुझे अब ब्रेकर को ऑफ करना है, तो ऑफ पुश बटन के थ्रू ब्रेकर को ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एसीबी को ऑन ऑफ किया जाता है। मैं आप लोगों को एक दो और क्लिप दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकर को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। चालू मत करना, बस पूरा ऊपर छोड़ो, रिटर्न जान दो। फिर खींचो। हाँ, स्प्रिंग चार्ज हो गया। हाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो एसीबी होता है, मतलब एयर सर्किट ब्रेकर होता है, उसको ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को जानना है कि हमारा जो एसीबी होता है उसको रैक आउट और रैकिंग कैसे किया जाता है, जब भी हम ब्रेकर का मेंटेनेंस करते हैं तो हमें ब्रेकर को रैक इन एंड रैक आउट करना पड़ता है, तो उसको कैसे किया जाता है, तो इस टॉपिक